रात के 11:47 हुए थे। पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बज उठा। कॉलर की आवाज में डर साफ झलक रहा था। साहब, मैं रोहित सक्सेना। मेरी बीवी गायब है। उसने एक नोट छोड़ा है, लिखा है अगर मुझे ढूंढना है तो वोटर लिस्ट देखो, मैं नंबर 7845 हूं। इंस्पेक्टर अर्जुन राजपूत ने फोन रखा, आंखें सिकुड़ी। ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, ये शुरुआत थी। 2 घंटे बाद शहर के दूसरे छोर पर एक दूसरी सूचना आई। एक और औरत गायब। उसके बिस्तर पर भी एक नोट मिला। मैं वोटर आईडी नंबर 9102 हूं। अर्जुन की टीम ने जांच शुरू की। दोनों महिलाएं अलग अलग उम्र, अलग पृष्ठभूमि, कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन एक चीज समान थी। दोनों के नाम शहर की वोटर लिस्ट में थे और दोनों ने पिछले चुनाव में वोट डाला था। तीसरे दिन तीसरी गुमशुदगी। इस बार नोट में लिखा था नंबर 4351। समय कम है, हर 48 घंटे में एक नंबर गायब होगा। अर्जुन ने वोटर लिस्ट खोली। नंबर 7845 प्रियंका सक्सेना 28 वर्ष। नंबर 9102 सरोज देवी 52 वर्ष। नंबर 4351 आयशा मलिक 31 वर्ष। कोई पैटर्न नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस नंबर। चौथे दिन एक वीडियो मिला, अज्ञात ईमेल से। वीडियो में तीनों महिलाएं एक सफेद कमरे में बैठी थीं, चेहरे पर मास्क। पीछे दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर लिखा था लोकतंत्र का खेल, आप चुनेंगे कौन जिएगा कौन मरेगा। वीडियो के अंत में एक संदेश, हर 48 घंटे में मैं एक वीडियो लाइव स्ट्रीम करूंगा। जनता वोट करेगी किसे रिहा किया जाए। जिसे सबसे कम वोट मिलेंगे उसे, खैर आप समझ गए। पहली वोटिंग कल रात 9 बजे। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस को दबाव में लेने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधी ने एक और वीडियो भेजा। अगर पुलिस ने छेड़छाड़ की तो सबकी मौत, ये जनता का फैसला है। रात 9 बजे एक डार्क वेब लिंक एक्टिव हुआ। लाइव स्ट्रीम में तीनों महिलाएं दिख रही थीं। स्क्रीन के नीचे 3 बटन A, B, C। 30 मिनट के लिए वोटिंग ओपन रही। शहर भर के लोग मोबाइल, लैपटॉप पर वोट डालने लगे, कुछ डर से, कुछ उत्सुकता से, कुछ मजाक समझकर। 30 मिनट बाद नतीजे, A प्रियंका 42%, B सरोज 19%, C आयशा 39%। लाइव स्ट्रीम में आवाज आई, नंबर B सरोज देवी को सबसे कम वोट मिले। लोकतंत्र ने फैसला सुना दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह सरोज देवी का शव एक पार्क में मिला। उसके माथे पर स्टिकर चिपका था, वोटर आईडी 9102, जनता का फैसला। अर्जुन की टीम हैरान। अपराधी ने सिस्टम को हैक कर लिया था। वोटिंग आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया, सब फेक, विदेशी सर्वर। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले अर्जुन को एक क्लू मिला। सरोज देवी की मौत से पहले की तस्वीरों में उसकी कलाई पर एक नीला धागा दिखा। वही धागा प्रियंका और आयशा के पास भी था। यह कोई रैंडम अपहरण नहीं है। अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, इन सभी महिलाओं में कुछ कनेक्शन है जो हमें दिख नहीं रहा। गहरी खोजबीन में पता चला तीनों महिलाएं अलग अलग सालों में एक ही मतदान केंद्र पर वोट डालने गई थीं। केंद्र नंबर 42। वहां के पोलिंग ऑफिसर की जांच में एक नाम सामने आया, विक्रम सिंह, जो पिछले साल उस केंद्र का प्रभारी था और चुनाव के बाद गायब हो गया था। उस पर धांधली के आरोप थे। अब पजल जुड़ने लगा था। दूसरी वोटिंग से कुछ घंटे पहले अर्जुन को एक अजीब पैकेट मिला। उसमें पुरानी वोटर लिस्ट की कॉपी थी, जहां कुछ नामों पर निशान लगे थे। हर निशान वाला नाम महिला था और हर नाम के आगे एक नोट, उसने मेरी आवाज चुरा ली। अर्जुन समझ गया, यह बदला था, किसी के वोट छीनने का। दूसरी वोटिंग लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। इस बार केवल 2 महिलाएं, प्रियंका और आयशा। वोटिंग शुरू होने से पहले अपराधी की आवाज आई, आज का नियम बदल गया है। जनता नहीं बल्कि इन दोनों में से एक को चुनेंगी कौन जिएगा, दूसरी को उसकी सजा मैं तय करूंगा। लोग फिर वोट डालने लगे। अर्जुन की टीम ट्रेस कर रही थी। अचानक एक जूनियर ऑफिसर चिल्लाया, सर हमें लोकेशन मिल गई। ये शहर के उस पुराने बंद टाउन हॉल से सिग्नल आ रहा है। अर्जुन और उसकी टीम तेजी से वहां पहुंची। पुराना उजड़ा हुआ टाउन हॉल। अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी। ऊपर की मंजिल से आवाज आई, लाइव स्ट्रीम की आवाज। धीरे से ऊपर जाते हुए अर्जुन ने देखा एक कमरा जिसमें 2 महिलाएं बैठी थीं और एक आदमी कैमरे के सामने। आदमी ने मुड़कर देखा, चेहरा विक्रम सिंह का था, लेकिन आंखों में पागलपन। रुक जाओ विक्रम, अर्जुन ने गोली तानी। विक्रम हंसा, तुम बहुत देर से आए इंस्पेक्टर, वोटिंग खत्म हो चुकी है। उसने लैपटॉप स्क्रीन घुमाई, परिणाम दिखाया।
प्रियंका 67%, आयशा 33%। आयशा हार गई, विक्रम ने कहा, आंखों में आंसू, जैसे मेरी बहन हार गई थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम्हारी बहन? विक्रम ने एक तस्वीर निकाली, एक युवती, लगभग आयशा जैसी। मेरी बहन रीना, पिछले चुनाव में उसका वोट किसी और ने डाल दिया था। जब उसने शिकायत की तो उसे चुप करा दिया गया। 1 महीने बाद उसकी लाश मिली, आत्महत्या बताई गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उसे मारा गया था। विक्रम ने आगे बताया, उसने पिछले साल धांधली रोकनी चाहिए थी, लेकिन बड़े नेताओं के दबाव में उसे झुकना पड़ा। उन महिलाओं को चुना गया था क्योंकि उन्होंने उस केंद्र पर वोट डाला था जहां धांधली हुई थी। मैंने जनता को दिखाना चाहा। विक्रम रोने लगा, आप लोग एक वोट की कीमत नहीं समझते। मेरी बहन की जान चली गई सिर्फ एक वोट के लिए। अर्जुन ने उसे गिरफ्तार किया, महिलाओं को बचा लिया गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, शहर के 3 बड़े नेता जिन पर धांधली के आरोप थे, उन्हें अज्ञात लोगों ने उनके घरों से उठा लिया था। हर एक के बिस्तर पर नोट मिला, अब हमारी बारी है, वोटर आईडी नंबर, आपका कारावास संख्या। अर्जुन ने नोट देखा, मुस्कुराया। शहर के लोग अब जाग चुके थे और इस बार वोट सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सड़कों पर पड़ने वाला था। कहानी सुनाने का तरीका अलग हो सकता है, पर सच्चाई एक ही रहती है। हर वोट की एक आवाज होती है और कभी-कभी वो आवाज खामोशी तोड़ने के लिए जोर से चिल्लाती है।